हाँ जी, ओके क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलते हैं वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं। वोकैब का जो मैंने तरीका आपको दो तरीके बताए थे कल, एक तो ब्रेक करके जैसे हम स्टोरी डालकर याद करते हैं, तो पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एक वर्ड्स इस तरीके से सीखें अगर हम। फर्स्ट वर्ड इज एक्सोन रेट। द फर्स्ट वर्ड एक्सोन रेट। एक्सोन रेट, एक्सोन रेट की बात करते हैं तो एक्सोन रेट का मतलब होगा जब आप किसी एक्यूज्ड को ब्लेम फ्री कर देते हो, फाइनली जज कह देता है कि आप जा सकते हो, आप बाइज्जत आपको बरी किया जा रहा है, यू आर फ्री नाउ, आप फ्री हो। तो उसका मतलब क्या लिखा जाएगा? ब्लेम से फ्री कर देना, ब्लेम से फ्री कर देना, ब्लेम फ्री, दोष मुक्त कर दिया आपने उसको, फाइनली आपने दोष मुक्त कर दिया, ब्लेम फ्री कर दिया। एक्सोनरेट का मतलब ये है, बोला जाएगा एक्सोनरेट, 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 एक्स नहीं बोला जाएगा। इसे याद करने के लिए हम इसे ब्रेक करेंगे ताकि इसकी स्पेलिंग याद हो, इसका मीनिंग थोड़ा और हमें याद रहे लंबे समय तक, तो इसको ब्रेक कर देंगे हम। अमंग, अमंग थ्री पार्ट्स कर देते हैं। एक्स को अलग कर दिया, वन को, रेट को, तीन पार्ट में एक्स वन रेट, स्पेलिंग के लिए याद हो गया, एक्स वन रेट, एक्स वन रेट। इसे एक बार आप पढ़ें जरूर, बोले भी एक्स वन रेट का, एक्स वन रेट। इसमें अंदर एक स्टोरी डाल देते हैं अब एक्स। अब आप लोगों की एक्स जो है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी बात कर ले, जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे पहले के, तो एक्स पीएम को हम, आपने उस पर कुछ ब्लेम लगाया था, हम कह रहे हैं कि फाइनली अब क्या कर दिया, उसको वन रेट देकर एक्स पीएम को वन रेट दिया और ब्लेम फ्री कर दिया। आफ्टर गिविंग हिम वन रेटिंग, एक्स पीएम को वन रेट के साथ ब्लेम फ्री कर दिया गया, अच्छे ए प्लस ग्रेड के साथ में, ठीक रिस्पेक्ट के साथ में ब्लेम फ्री कर दिया। इस प्रकार से हम इसको याद करने का तरीका अपना लेंगे, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। इसमें कुछ और भी आप बना सकते हो, एक्स वन रेट का मतलब ब्लेम फ्री है। इसके सिमिलर वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो लिखेंगे एक बार, इसके सिमिलर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काफी बार वो भी पूछे जाते हैं। एक्विट, एक्विट पूछा जा सकता है, एक्विट इसका सिमिलर है, एक्विट का मतलब यही है, स्पेलिंग एसी क्विट। एक्विट के बाद एब्जोल, और एब्जोल के बाद एसोइल, और एसोइल के बाद है एब्जोल, एक्विट, एसोइल के बाद एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, विंडिकेट भी लिख देते हैं, विंडिकेट, मेरे भाई वही लिख रहा था, विंडिकेट, विंडिकेट, एक्सकल्पेट, एसोइल, एब्जोल, एक्विट, फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, दोष से आजाद करना। एक्विट, एब्जोल, एसोइल, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, ये है मतलब विंडिकेट, विंडी, विन डी आई केट, वी आई एन, विन डी आई और केट, विंडिकेट। स्पेलिंग फिर से मैंने लिखी ताकि विजिबल हो जाए अच्छे से। एक्सोनरेट के सिमिलर वर्ड वो रहे, ये वर्ड एक बार के लिए इतना ही काफी है। एक्सोनरेट के बारे में जितना हम एक बार जान सकते थे वो जान लिया, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज इंडिजेंट की बात करते हैं। इंडिजेंट का मतलब क्या होगा? इंडिजेंट का मतलब वो है जो लोग जो हैं गरीब, जो है पुअर, उस तबके के लिए, उसके लिए, पुअर के लिए, द नीडी, पोपर, impoverished, impoverished, SHED, impoverished गरीबी, गरीब, पोपर डेस्टिट्यूट, नीडी, पुअर गरीब के लिए इंडिजेंट। अब इंडिजेंट के मतलब आपने लिख लिए, सिमिलर लिख लिए। इंडिजेंट के ऊपर बात करें तो इसमें से हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इस वर्ड के दो हिस्से कर देंगे, ठीक है, इंडी और जेंट, दो हिस्से कर दिए, इंडी निकाल दिया अलग से और जेंट कर दिया, जेंट को अलग कर दिया। इंडी और जेंट में इंडी को अलग कर दिया, जेंट को अलग कर दिया, ब्रेक करने से क्या हो गया, इंडिजेंट बन गया, इंडी अलग, जेंट अलग, इंडिया से निकला है इंडी, हम ये मान लेंगे इंडिया का ए निकाला है बस, इंडिया का ए शॉर्ट फॉर्म करके ही स्पोर्ट्स में, मैचेस में हमने देखा है शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, इंडिया कंप्लीट नहीं लिखा जाता, इंडिया का शॉर्ट बना दिया इंडी, इंडी
इंडी बन गया, इंडी स्टैंड्स फॉर इंडिया। अब इंडिया मतलब इंडी के जेंट पुअर, इंडी के मतलब इंडिया के जेंट पुअर से याद रहेगा। इंडिया के जेंट पुअर नीडी पोपर इम्पावरिस्ट हैं, उन्हें इंप्रूव करना है, उन्हें रिवैम्प करना है, इंप्रूव करना है, रिपेयर करना है। ठीक है, रिवैम्प याद है कल वाला रिवैम्प हमने सीखा, रिवैम्प रिपेयर, रिफर्बिश, रिनोवेट। मॉडिकम स्मॉल अमाउंट, आर्टिकुलेट करना, एक्सप्रेस करना, जैसे कि आप कर पा रहे हो, ठीक है, बड़े अच्छे से कर पा रहे हो आर्टिकुलेट। कॉन्स्पिक्यूअस क्लियरली विजिबल। इंडिया के जेंट लिख लिया, इंडिजेंट, पुअर, नीडी, याद रहेगा अब इंडिजेंट वर्ड। फिर से देख लें, इंडी के जेंट पुअर है, नीडी है, गरीब है। अब इसी से मिलता हुआ वर्ड साउंड में मिलता हुआ, मतलब मीनिंग में नहीं, डिलीजेंट, डिलीजेंटली, वो अपना काम करते हैं, वो लोग अपना काम डिलीजेंटली करते हैं। ठीक है, यू डू योर वर्क डिलीजेंटली, आई डू माई वर्क डिलीजेंटली। हाउ यू डू योर वर्क, आई डू माई वर्क डिलीजेंटली। मतलब डिलीजेंट का मतलब क्या होगा हिंदी में, मेहनती जो लोग हैं, मेहनत को बोलते हैं, हार्ड वर्किंग लोगों को बोलते हैं, हार्ड वर्किंग करने को बोलते हैं, हार्ड वर्किंग करना, हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। सिमिलर में लिखिए मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलसली मतलब इन डिटेल्स, वेरी केयरफुल, कुछ करते हुए कुछ काम करना है। मेटिक्यूलस का मतलब ये भी निकल के आता है वेरी केयरफुल, मतलब वही है मेहनत से, बड़ी बारीकी से कोई काम करना, बड़ा ही ध्यान देकर, बड़ी सावधानी से कोई काम करना। डिलीजेंटली काम करना, मेटिकुलसली काम करना का मतलब सेम ही होता है, मतलब बारीकी से काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो बड़े सावधानी से, बड़ी मेहनत से, एफर्ट्स डालकर, अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो, फिर उसे आप अच्छे से कर रहे हो, वेल परफॉर्म कर रहे हो, उसको केयरफुली परफॉर्म कर रहे हो, यू आर डूइंग योर बेस्ट इन दैट। डिलीजेंट की बात करें, मेटिकुलस सिमिलर, एक वर्ड तो मैंने लिखा है आगे, पहले डिलीजेंट को देख लेते हैं। दिल्ली बन गया, इसमें से दिल्ली में से दिल्ली बन गया, दिल्ली। टिपिकल दिल्ली की स्पेलिंग वो दिल्ली कैपिटल वाली ना होकर दिल आई, दिल्ली वाली, दिल से निकला ये आई, ठीक है, दिल और आई, दिल्ली, वो दिल्ली नहीं, बस दिल्ली ये वाली स्पेलिंग, ये वाली दिल और आई। तो ये दिल्ली के जेंट हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, दिल्ली, दिल फिर आई लगा लोगे दिल्ली के अंदर, दिल फिर आई, जेंट, दिल्ली के जेंट हार्ड वर्किंग हैं, दिल्ली समझते हो ना, समझ गए, वेरी गुड, क्यों नहीं समझोगे। हाँ, फोर्थ, थर्ड हो गया था या दो हो गए, दो, हाँ फोर्थ थोड़ा। काफी बार ये भी पूछा जाता है एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, दुश्मनी, दुश्मनी वाली सेंस भी आती है, मतलब एनिमिटी, किसी से एनिमिटी है। सिमिलर वर्ड एनिमिटी हो गया एक, और हो गया एंटीपैथी, और हो गया होस्टाइल, होस्टाइल, एंटीपैथी, होस्टाइल, एनमिटी, एनमिटी और अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। बिलीजरेंट, बिलीजरेंट और है बिलीजरेंट। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी के मीनिंग और सिमिलर मीनिंग है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को नापसंद करना, दुश्मनी, आपकी काइंड ऑफ दुश्मनी हो गई उससे, आप दुश्मनी है तो पसंद नहीं करोगे ऑब्वियसली, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रहेगा, दुश्मनी वाला आंकड़ा वैसा बॉन्ड है, एंटीपैथी, एंटीपैथी, होस्टाइल, अनफ्रेंडली, बिलीजरेंट। एनिमोसिटी को याद करें, एनी को निकाल दे पहले इसमें से, फिर ये है एनी की मौसी, लास्ट में क्या बचा, टी वाई, पहले एनी ए एन आई, फिर उसकी मौसी ये है, फिर लास्ट में बचा टी वाई, एनी की मौसी के साथ क्या है, वो उसे पसंद एक दूसरे को नहीं करते, दे डोंट लाइक ईच अदर, इनके बीच में बॉन्ड होस्टाइल, अनफ्रेंडली।
एनिमोसिटी का मतलब क्लियर है, इसके अपोजिट आ जाएगा फ्रेंडली। फ्रेंडली बॉन्ड है जहाँ लोग एमिकेबल हैं, फ्रेंडली है, एमिएबल है, एमिएबल भी बोलते हैं, एमिएबल है, एमिटी है, एमिटी, एमिटी, फ्रेंडली, एमिकेबल, एमिटी। इनकोरिजिबल किया लास्ट। ये डर्थ वर्ड कर लें आज, अब डर्थ वर्ड ऐड कर लें इसमें। डर्थ का मतलब क्या है? स्कार्सिटी। डर्थ का मतलब लिखे स्कार्सिटी। जो भी कुछ हमने सीखा अबाउट मोडिकम, मोडिकम के बारे में, वही तो है डर्थ। डर्थ सिमिलर वर्ड तो है किसका? मोडिकम का। डर्थ, स्कार्सिटी, मीगर, लैक ऑफ समथिंग। स्कार्सिटी फिर से लिखने की नीड नहीं है, शॉर्टेज लिख लें, लैक ऑफ समथिंग, लैक आगे एक बार वैसे डेफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी, पोसिटी, फेमाइन, कमी के लिए वांट वर्ड भी यूज होता है, डेफिसिट, वर्टी, कमी। डर्थ का मतलब क्लियर है, कमी। स्कार्सिटी, अपर्याप्त, किसी चीज की कमी होना। शॉर्टेज, लैक, डेफिशिएंसी। ऑपोजिट में आएगा एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब क्या है? मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। एबंडेंस का मतलब मोर देन इनफ। दिस इज द मीनिंग ऑफ एबंडेंस, मोर देन इनफ। प्लेंटी, प्लेंटीफुल, प्लेंटी से बनेगा प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल वाटर पीना चाहिए, ठीक है, प्लेंटीफुल। सरप्लस, प्रोफ्यूजन, प्लेथोरा, एक्सेस, वेल्थ। इतने वर्ड लिखने की नीड नहीं है, अभी हम सिर्फ लिखेंगे प्लेथोरा तक। प्लेथोरा तक देखिए आप, सिर्फ प्लेथोरा तक ही रुक जाना, आगे वाले कट कर देना, आगे वाले मत लिखना। टिल प्लेथोरा, मोर देन इनफ, अत्यधिक, इसका उल्टा ये ज़्यादा, अत्यधिक, प्लेंटी, सरप्लस, प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूजन, प्लेथोरा, एबंडेंस। किसी कमी है स्किल्ड वर्कर्स की, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कमी है। देयर इज अ डर्थ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। द लॉन्ग ड्रोट, ड्रोट होता है, ड्रोट इज सूखा, इसी सूखा, ड्रोट, ड्राउट, सूखा, लंबे समय से पानी, जब बारिश नहीं हुई। A long period when there is no rain, when there is no rain, a long period when there is no rain, that is drought, led to a dearth of fresh water in the region। के अंदर एक साफ स्वच्छ पानी की कमी हो गई, लंबे समय से सूखा, बारिश नहीं हुई तो उस एरिया में कमी हो गई, फ्रेश वाटर की कमी, डर्थ। डर्थ का स्पेलिंग याद करना आसान है, अर्थ से पहले डी, डी, अर्थ से पहले डी, अर्थ याद तो हो ही जाएगा अपने को, अर्थ याद ही है, डी ऐड करना है, डर्थ, ठीक है, डर्थ का कमी। स्कार्सिटी, मीगर, मीगर की स्पेलिंग देखें, एम ई एज आर, एम ई एज फिर आर की स्पेलिंग, एम ई, मी एज आर, ठीक है, मी एज आर, ठीक है, मेरी एज मतलब कम है, कमी, इसका मतलब मी, मेरी एज कम है। ऐसे इंस्टेंट जो दिमाग में आ गया आपके, इस तरीके से जो आसान लगे वो आप बना सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। 16-17 साल इतनी एज, अभी कम ही है, ज़्यादा तो है नहीं मेरी, ठीक है, कहाँ ज़्यादा है। डर्थ हो गया। कल हमने सीखे इनकॉरिजिबल वर्ड, याद है? इनकॉरिजिबल का मतलब नॉट एबल टू बी चेंज्ड, रिफॉर्म। ओडेसियस, ओडेसियस का मतलब फियरलेस, ऑगमेंट, क्या करना? बढ़ाना। कोग्निजेंट, नॉलेज होना, जानकार होना। कॉन्स्पिक्यूअस, क्लियरली नोटिसेबल, विजिबल। तो यहाँ तक हमने करे, डर्थ तक वर्ड करे हैं, डर्थ ठीक करा, और फिर हम इस स्लाइड में आ गए हैं एनिमोसिटी। एनी की मोसी के साथ क्या है? दुश्मनी, स्ट्रॉन्ग, डिसलाइक। उससे पहले ये 3 वर्ड, एक्सोनरेट, X1 रेट, ब्लेम फ्री, XPM को 1 रेट दिया, ब्लेम फ्री कर दिया। और इंडिजेंट का मतलब पुअर होता है, पोपर, इम्पावरिस्ड। डिलीजेंट का मतलब मेहनती, और मेटिकुलस का भी याद करें, मेटिकुलस, मेहनती, वेरी केयरफुल, दोनों का मतलब सेम भी है, इसका हम वेरी केयरफुल भी बोल सकते हैं। डिलीजेंट को वेरी केयरफुल बोल दो, मेहनती बोल दो, एक ही बात है। डिलीजेंट की स्पेलिंग दिल्ली जेंट, इंडिया के जेंट गरीब, दिल्ली के जेंट मेहनती। XPM वाली कहानी ये याद रह जाएगी। एनिमोसिटी याद हो गया, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। और डर्थ का मतलब स्कार्सिटी, पोसिटी, लैक ऑफ समथिंग। किसका? डर्थ का मतलब। डर्थ का सिमिलर हमने पहले क्या करा?
मोडिकम, मोडिकम भी कम ही होता है, स्मॉल अमाउंट होता है। अब तक जो सीखा वही फिर से मैं रिपीट थोड़ा सा मैं इससे पूछना चाहूंगा। अगर आपको याद है वर्ब से पहले आया कोई भी नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या लिखी? व्हाट वी टॉक अबाउट, के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सब्जेक्ट नाउन बनेगा या नाउन के स्थान पर आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वर्ड प्रोनाउन होते हैं, नाउन के स्थान पर आने वाले, ताकि नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करे। प्रोनाउन होंगे या नाउन होंगे, ठीक है। मार्कर होगा या इट होगा, पेन होगा या इट होगा, राम होगा या फिर उसके लिए ही आ जाएगा, सीता या उसके लिए सी हो जाएगा, प्लूरल है तो दे, खुद की बात हो रही तो आए, हमारी बात हो रही तो वी आ जाएगा। वर्ब के बाद वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन, वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। प्रोनाउन का, प्रोनाउन की बात करें अगर, तो प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हमने लिखे थे इस तरफ, और ऑब्जेक्टिव केस सेकंड स्लाइड में, ऑब्जेक्टिव केस इस तरफ। फिर से एक बार देखते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या? और दे का देम। ये सब्जेक्ट बनेंगे, ये लोग सब्जेक्ट बनने का काम ये लोग करेंगे। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन सब्जेक्ट अगर बन रहा है सब्जेक्टिव केस में आएगा, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्लेस पे जा रहा है, प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। बीच में मैं लिख देता हूँ वर्ब, वर्ब से पहले ये कॉलम, वर्ब के बाद ये वाला कॉलम, बिफोर वर्ब ये लोग आएंगे, वर्ब के बाद ये वाले लोग आने वाले हैं। वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले ये वाले सब्जेक्ट हो गए सब्जेक्टिव केस में। नाउन का देखो सेम ही रहता है, नाउन को मैं एक बार यहाँ से हटा भी दूं, नाउन का सेम ही रहेगा। मेन अभी बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। नाउन का तो सब्जेक्टिव के सेम ही है। मतलब यहाँ मैं कोई भी नाउन लिख दूं राम, तो यहाँ भी राम ही रहेगा, ठीक है, उसका चेंज नहीं होने वाला। किसी और की बात कर रहे हो आप, फ्रेंड नाउन ले रहे हो तो यहाँ भी फ्रेंड ही रहेगा, पेन ले रहे हो तो पेन ही रहेगा। नाउन का नहीं बदलेगा केस, नाउन का सेम ही रहेगा। प्रोनाउन के बदलते हैं, आपके सामने है प्रोनाउन के केस। तो राम कोल्ड रीना, ठीक है। अब राम के लिए प्रोनाउन क्या लगाऊंगा? ही कॉल्ड सी या हर। कंफ्यूजन थोड़ी है, वो देख ले। हर लगाओगे या सी लगाओगे? हर आएगा ना, सी क्यों आएगा? यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो हर लगाओ। अब यहाँ पर हिम नहीं आएगा, यहाँ ही रहेगा, ही कॉल्ड हर। मी कॉल्ड ही, तो आई कॉल्ड हिम आएगा ना, वही था ऊपर वाला। तो ये नाउन को हटा के प्रोनाउन लगाए। प्रोनाउन कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। इस बात का ध्यान रखें कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार के लिए। मैं प्रैक्टिस सीट निकाल के देता हूँ यहाँ बोर्ड पर आपको। ऐसा भी पॉसिबल है अगर एंड से दो प्रोनाउन जुड़े हैं तो दोनों प्रोनाउन मुझे बताओ कि क्या वो दोनों प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे। अगर एंड से दो प्रोनाउन जुड़े हैं, दोनों सब्जेक्ट बनने चाहिए या दोनों ऑब्जेक्ट बनने चाहिए? क्या बनेंगे? दोनों सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे? क्या लगता है आपको? दोनों सब्जेक्ट बनेंगे। उसका सवाल आंसर ये है। एंड आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट भी तो बन सकते हैं। अगर वर्ब के बाद में प्लेसमेंट है तो ऑब्जेक्ट बनेंगे। अगर इनकी प्लेसमेंट वर्ब से पहले आ गई तो दोनों सब्जेक्ट बनेंगे। वर्ब से पहले प्रोनाउन आ गया सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब के बाद प्रोनाउन आ गया तो ऑब्जेक्ट बनेगा।
एंड से दो नाउन या दो प्रोनाउन जुड़े हैं तो सब्जेक्ट भी बन सकते हैं इधर और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट कहाँ हुई, वर्ब से पहले है प्रोनाउन या नाउन तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में है नाउन या प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट है। इसकी बात का ध्यान रखें कि वर्ब से पहले आए हैं या वर्ब के बाद आए हैं, कि वो सब्जेक्ट बन रहे हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो एंड से जोड़कर दो प्रोनाउन, तीन प्रोनाउन अगर आ जाएं, एक से ज़्यादा आ जाएं, तो वो सब्जेक्ट भी बन सकते हैं एंड से जुड़कर, और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है वो आए कहाँ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि अब ये करते हैं, लिख लिया। अब सेंटेंस नंबर फर्स्ट से, मी एंड राहुल आर गोइंग है लिखा हुआ यहाँ, ये रही वर्ब आर गोइंग। वर्ब से पहले नाउन का तो देखो कुछ नहीं कर सकते, राहुल तो ठीक है, राहुल तो वैसे ठीक है। अब मी का क्या करेंगे, आए करेंगे। मेन तो ये था, वर्ब से पहले मी क्यों आ गया, मी नहीं आ सकता, मी कांट कम बिफोर वर्ब, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, एक सब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, तो मी का आए करेंगे, आई एंड राहुल। राहुल अकेला होता ना यहाँ तो आर ना आता, इज आता। राहुल के साथ एडिशन में उसके ऐड करके एक इंसान और आ गया, आए। दो मतलब प्लूरल, एक तो सिंगुलर होता है एक वचन, एक कोई भी सिंगुलर, दो हो गए ना तो प्लूरल। अकेला आए होता फिर एम आता, अकेला राहुल होता तो इज आता। अब दो लोग हो गए, एंड जुड़े दो लोग, 1 + 1 2 हो गए, प्लूरल हो गया तो आर आएगा इस बार। आर सही है, इसमें कोई डाउट है तो देख लें, आर ही आएगा। अकेला राहुल होगा तो इज आएगा, अकेला आए होगा तो इज एम आर में से एम आएगा। पास्ट होता, राहुल अकेला होता तो वोज करते, आए अकेला होता, पास्ट की बात होती तो आए के साथ वोज लगाते। पास्ट की बात इसमें करूं तो वोज आएगा वर आएगा, बताएं। अब यहाँ वोज आएगा वर आएगा, पास्ट होता तो वर आएगा ना, प्लूरल आएगी वर्ब। दो लोग हो गए, हिम एंड आई या ही एंड आई कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये द प्रोजेक्ट, ही एंड आई सब्जेक्ट, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट नाउन ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आया है। हर इज सिंगिंग या सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, कौन, वह गा रही है, एक सुंदर गाना गा रही है, उसे गाने दे, लेट हर सिंग। आगे चलें, द टीचर स्कोल्डेड, स्कोल्डेड इज अ वर्ब, डांटना, वर्ब के बाद प्रोनाउन है तो हिम आएगा, फॉर बीइंग लेट, टीचर ने डांटा उसे लेट आने के लिए, टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। अस आर वेटिंग आएगा या वी आर वेटिंग आएगा, वी प्लूरल तो आर आ गया। देम वेंट या दे सेकंड फॉर्म है, उसका कुछ नहीं कर सकते। देखो सेकंड फॉर्म जब भी आती है, सेकंड फॉर्म में कभी भी ऐसे ईएस नहीं लगाना। अगर अकेली गो V1 है तो प्लूरल है, इसका सिंगुलर कैसे बनाओगे, ऐसे ईएस लगाकर, यहाँ ईएस लगेगा। तो दे वेंट टू द म्यूजियम यस्टरडे। अब देखिए 7 नंबर में आ जाएं। पहली चीज तो आए करेंगे वर्ब से पहले, वर्ब ये रही, वर्ब से पहले आए के लिए इज नहीं आता, एम आता है। दोनों चीजें आपको करवा रखी है, पहले आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया आई एम लेगा, इज नहीं लेगा। तो आई करने के साथ साथ एम भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो अभी। हिम डजंट या ही डजंट नो द आंसर। अब ही डोंट नहीं लेगा, ही डजंट ही लेगा, ही सिंगुलर तो डजंट ही आएगा, डज ही आएगा, डोंट नहीं आ सकता। डोंट आता यू वी दे के साथ या प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ तो डज ही आएगा ना। यू एंड मी या फिर यू एंड आई, कल सीखा ये है मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब V1 में, ऑलरेडी ठीक दे रखी है तो ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है। इस बार ये गलती है, अगर ये सही होता क्या पता ये गलती दे रखे, यहाँ शुड वेंट कर रखा होता, शुड वेंट नहीं शुड गो ही आएगा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल वुड, सेल शुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट नीड, डेयर, यूज टू, ought टू, हैव टू की पास्ट फॉर्म हैड टू, जो हैज टू की भी बनती है हैड बेटर के बाद मेन वर्ब आएगी हमेशा V1 में। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब हमेशा V1 में आती है। ये कल वाला काम है, जो कल नहीं आए थे वो प्रीवियस क्लास आप रिकॉर्डेड है वो देखें। अब 10th नंबर में दे एंड मी या दे एंड आई, दे एंड आई आएगा ना। आई अकेला होता तो एम करते, आई अकेला तो एम करते, दे अकेला होता तो आर करते। अब देख ले तो आर आएगा ही, प्लस आई भी आ गया तो डेफिनेटली आर आएगा, दे अकेला तो भी आ रहा था ऑब्वियसली। अब दे एंड आई है तो आर आ गया, दे एंड आई, दे में एक और इंसान जुड़ गया, प्लूरल प्लस एक और जुड़ गया, प्लूरल में एक जोड़ोगे और तो प्लूरल ही बनेगा, प्लूरल दे मतलब प्लूरल हो गया, एंड एक और इसमें इंसान जुड़ गया तो प्लूरल ही बनेगा। मैनी + 1 = मैनी, तो प्लूरल ही आएगा ना। आई एंड हिम का आई एंड वर्क प्लूरल वर्ब आएगी ना। अकेला ही होता तो वर्क्स आ जाता, अकेला ही होता तो वर्क्स आ जाता।
अब साथ में आई भी जुड़ गया, प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल। वो अलग बात है, आई अकेला होता तो भी वर्क आता, आई अकेला होगा तो भी वर्क आएगा, यही सीखा पीछे। हर डोंट लाइक या सी डोंट या सी डजंट, दो गलतियां हो गई यहाँ, एक तो सी करना है और डोंट का डजंट करेंगे, ठीक है। सी डजंट द न्यू शेड्यूल, सी डजंट लाइक द न्यू शेड्यूल, उसे पसंद नहीं आया, ठीक है, नया शेड्यूल पसंद नहीं आया। तो आगे चले, द मैनेजर आस्क्ड मी टू सबमिट द रिपोर्ट। मैनेजर आस्क्ड वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में मी वांट्स या आई वांट आएगा, आई वांट्स नहीं आता कभी, आई गोज नहीं, आई गो, आई के साथ V1, ठीक है, यही सीखा पीछे। देम आर या दे आर कमिंग फॉर डिनर, माई फ्रेंड एंड मी या माई फ्रेंड एंड आई विल अटेंड द सेमिनार। वर्ब से पहले मी नहीं आता, सी एंड मी गलत है ना, सी एंड वेंट टू द लाइब्रेरी गए थे, सी अकेला होता तो भी वेंट आता, सेकंड फॉर्म का कुछ नहीं बदलेगा, सेकंड फॉर्म तो एज इट इज रहेगी, ठीक है, सेकंड फॉर्म का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। आगे आ जाए 18 से ट्राई करें अब। अस डोंट या वी डोंट हैव टाइम, ठीक है, टू वेस्ट। हिम वॉज एब्सेंट या ही वॉज एब्सेंट, ही गेव द बुक्स टू, ये छोड़ देंगे बार के लिए, 20 बाद में करेंगे। आई मेट ही या हिम, आई मेट यस्टरडे एट द, देम हैज में गलती क्या है, दे हैज आएगा, हैव आएगा, दे हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन। द गेस्ट्स इंक्लूडेड मी एंड हिम आएगा ना, वर्ब के बाद प्रोनाउन दो आगे, दोनों को ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे हम। गेस्ट इंक्लूडेड मी एंड हिम, दोनों के दोनों प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में जाने वाले हैं, वर्ब के बाद ये भी ऑब्जेक्टिव केस में, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ही सो, वर्ब आगे, ही सो आई या मी, ही सो मी। हर टोल्ड मी या सी टोल्ड मी टू वेट आउटसाइड, वर्ब से पहले प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में। टीचर प्रेज्ड मी एंड हिम, बिल्कुल सही। सी टोल्ड मी टू कम अर्ली, वर्ब के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में। दे हेल्प्ड मी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यू एंड आई अकेला होता था वो जाता, यू भी साथ में है, वो अलग बात है, यू अकेला होगा तो भी वरी लेगा, यू तो लेगा ही वर, यू एंड आई वर, सही है। मी एंड सी या आई एंड सी विल, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब V1 में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, V1 आ गई, सही है ये, विल और गो। आई एंड सी विल गो फर्स्ट, प्लीज गिव इट छोड़ दें से, आई एंड ही प्लेड ये छोड़ दें, सही है सेंटेंस। 32 सही है, आई एंड ही आएगा। 32 देखें, 32 सही है, 31 कट कर दे। 32 में ही और आई बिल्कुल सही है, वर्ब से पहले दोनों सब्जेक्टिव केस। मैनेजर सिलेक्टेड ही या हिम आएगा ना। यू एंड आई, नीड से नीड, देखे दो लोग हैं, यू भी वैसे भी नीड लेगा अकेला, आई अकेला भी नीड लेगा, अब तो डेफिनेटली नीड ही आएगा, ठीक है, यू भी आ गया और आई भी आ गया, दो लोग हो गए, यू एंड आई नीड्स नहीं नीड टू फिनिश दिस नाउ। 35 हिम कैन सोल या ही कैन सोल, ही कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब सोल, ठीक है, V1 आ गई। सोल्ड होता तो गलत था, सोल्विंग भी नहीं आएगा, सोल्स भी नहीं आएगा। सी इनवाइटेड अस, लेट जिसको नहीं पता बता दूं, लेट इज अ वर्ब, लेट की फॉर्म होती है लेट ही होती है, लेट एक वर्ब है, लेट एक क्रिया है, लेट इज अ वर्ब। लेट आई स्पीक नहीं आएगा, लेट आई स्पीक नहीं बोला जाता, लेट मी स्पीक। रीजन क्या है, वर्ब के बाद प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, लेट ही नहीं लेट हिम। ये स्टार्टिंग हो रही है वर्ब से, ये इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ब से ही होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बाद में देखेंगे। लेट हिम आएगा, लेट सी गो गलत है, लेट हर गो। ही एंड मी डिसएग्रीड ऑन द टॉपिक, ही एंड मी या ही एंड आई ये छोड़ दें। ही आस्क्ड, ये सेंटेंस खत्म हो गया, ही आस्क्ड सेंटेंस खत्म, नया सेंटेंस हो रहा है इफ से स्टार्ट। इफ मी कुड हेल्प हिम, इफ आई कुड हेल्प हिम। कुड है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हेल्प V1 में ऑलरेडी दे रखी है, सही है, पास्ट में तो कुड ही आएगा। आई कुड हेल्प हिम, हेल्प के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ऑलरेडी ठीक दे रखा है। मी एंड देम दोनों ही गलत है, आई एंड दे। ही गेव हर। 45 मी थिंक्स या आई और थिंक्स या थिंक,
अस नीड या वी नीड, दे इनवाइटेड मी टू द इवेंट। ये चीजें हैं एक तो जो आप कर चुके हो। इधर वाले सेंटेंसेस कुछ हैं, ये आप और पढ़ लें एक बार के लिए, थोड़ा सा देख लें, कोई डाउट है तो इसमें। 48 से देख लें एक बार। 48 पर आए, क्या आएगा 48 में? हर एंड आएगा, यू एंड हर या यू एंड सी, मी या आई, सी एंड ही मेड मी एंड हर, मी कांट या आई कांट, ही थिंग्स, यू एंड ही इज या आर, मी गोइंग या आई एम गोइंग, मी गोइंग नहीं होता, आई एम गोइंग आएगा। डू यू थिंक देम कैन हैंडल या दे कैन हैंडल, लेट सी या लेट हर, ही एंड आई अकेला तो एम आता, ही भी साथ में तो आई एम नहीं, आर आएगा। ओके 66 में आई एंड सी, 68 में ही थिंग्स, ये सेंटेंस खत्म, यहाँ पर नया सेंटेंस स्टार्ट। उसके बाद क्या होगा? आई एम केयरलेस। तो ये वाली बातचीत में भी छोटी छोटी बातें और बहुत सारी हैं अभी जो ऐड करेंगे हम बाद में। अभी के लिए एक थोड़ा बेस तैयार होगा इस चीज़ का, तो आज वाला